गुड मॉर्निंग, स्वागत सबका आपका हमारे चैनल स्वराज योगेश मधुरिया के ब्लॉग में। और ये स्वराज रो रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं नासिक ट्रिप पे। कल आपने देखा होगा शिरडी का ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया हो। अभी हम लोग जा रहे हैं नासिक। पूरा नासिक आपके जहाँ भी घूमेंगे आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये देखो स्वराज रो रहा है क्योंकि इसकी कंघी कर दी है। इसे कंघी करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसके डैडू बाहर जा रहे हैं और मैं। तो चलो फिर साथ में चलते हैं। होटल से चेकआउट करने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं अभी नासिक के लिए। यहाँ पर शिरडी में ही जब आओगे, अगर आपको नासिक ट्रिप करना है तो एक दिन जिस दिन शिरडी पहुँचोगे उस दिन आप ट्रैवलर बुक कर लेना। ट्रैवलर आपको 300 to 500 रुपीज़ लेती है। मेरा 500 लिया था पूरा नासिक घुमाने के लिए पर पर्सन। तो 2 टिकट लिए थे हमने, मेरे हस्बैंड का। उसके बाद में हम लोग ये रास्ते से निकले। ये शिरडी ही है, शिरडी से हम लोग निकल रहे हैं रास्ते में। और रास्ते में ही हम लोगों को मिल गई साईं बाबा की पालकी। साईं बाबा की पालकी का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। स्वराज को हमने गोदी में बैठा रखा है क्योंकि हमने 2 ही सीट ली थी, बच्चे के लिए वो सीट नहीं देते हैं। और उसके बाद में स्वराज की तो आदत है, जैसे ही बस या फिर गाड़ी में बैठता है सो जाता है। स्वराज सो गया और मेरे हस्बैंड भी इस देखो आंखें बंद करके लेटे हुए हैं और मैं आराम से वीडियो बनाते हुए जा रही। और ये देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा है। मतलब कि अगर आप शिरडी नासिक जाते हो, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे अप्रैल हो मई हो, तब भी वहाँ पर गर्मी नहीं लगती है, मौसम ठंडा रहता है। सबसे पहले हम लोग पहुँच गए हैं ये मंदिर। सबसे पहला मंदिर हमारा यही था। यहाँ पर अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, बाहर ही आपको मोबाइल और चप्पल वगैरह रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको दर्शन करने पड़ेंगे। यहाँ पर सारे देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हो। बहुत सारे देवी देवताओं थे, काफ़ी मतलब फेमस मंदिर है। जब भी आप नासिक जाओगे तो सबसे पहले आपको यही वाला मंदिर मिलेगा जिसका नाम है मुक्ति धाम टेम्पल। तो इसके दर्शन हमने किए। उसके बाद में स्वराज तो रोने लगा था, तो स्वराज लेके आया था यहाँ पे टिप टॉप लॉलीपॉप। और उसके बाद में इसने खाया पिया, हमने मंदिर में दर्शन किए। फिर हम चल दिए अपने आगे की यात्रा के लिए। सब लोग बैठ चुके थे फिर अगेन ट्रैवलर में। और अब हम लोग नासिक पहुँच चुके हैं। ये देख रहे हो आपको नदी दिख रही है, वहाँ की फेमस जो नदी है वो है। तो ये है गोदावरी नदी, आप देख सकते हो। जैसे हम लोग वहाँ पे थे वहीं पर ही ये नदी दिख रही थी, पूरे में ही है नासिक में। तो हम लोगों को ट्रैवलर ने उतार दिया। उसने बोला कि भाई ऑटो कर लो। ऑटो ने पर पर्सन आपका 120 रुपये लेता है पर पर्सन, बच्चे का नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम लोग नासिक की जो गोदावरी नदी थी वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ पे बहुत सारे शिव जी के छोटे छोटे टेम्पल थे एंड काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल भी थे। तो मैंने वहाँ पर दर्शन किए। यहाँ पर लोग नहाते हैं, लेकिन हम लोग ऑलरेडी घर से नहा के गए थे तो हमने बस पानी छिड़क लिया था अपने ऊपर। और वहाँ पर इतनी भीड़ भी थी और मौसम लिटरली बहुत ठंडा था। मतलब नदी की वजह से एकदम ठंडी ठंडी हवाएं थी। पास में ही साईं बाबा का मंदिर था तो हमने साईं आरती भी की, साईं दर्शन किया। वहाँ पे भंडारा भी चालू रहता है। अगर कोई लोग बाहर खाना नहीं खाना चाहते हो तो हर साईं के मंदिर के पास में भंडारा हमेशा चालू रहता है। वहाँ पर भंडारा वगैरह खा सकते हो। उसके बाद में हम चले गए श्री कल्पेश्वर महादेव टेम्पल। वहाँ पर हमने दर्शन किए। अच्छा, मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाना किसी को भी अलाउड नहीं होता है। तो मैंने जो भी फ़ोटो और जो भी वीडियो लिए हैं वो बाहर के लिए हैं। अगर आपको दर्शन करना है तो आपको खुद से नासिक ट्रिप करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए वीडियो। अगर आप नासिक जाते हो तो आपको वहाँ पर क्या क्या घूमने को मिलता है वो। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे। कल्पेश्वर टेम्पल के दर्शन किए, साईं बाबा के दर्शन किए, गोदावरी नदी के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग पहुँच गए पंचवटी। अच्छा, पंचवटी पर चल रहा है काम अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो ये पंचवटी के जो 5 वृक्ष है ना जो दिखाए जाते हैं पंचवटी की छाया में, वो 5 वृक्ष है। ये प्राचीन काल के वृक्ष हैं, प्राचीन काल के पेड़ है जो कि अभी तक है। तो पंचवटी हमको अंदर जाने नहीं दिया। और ये सीता गुप्त स्थान था ना, जो सीता माता की गुप्त गुफा थी वो भी बंद थी। तो उसके बाद में हम लोग चले गए कालाराम टेम्पल। कालाराम टेम्पल गए। कालाराम टेम्पल में वही काम चालू था। अब इस टाइम पे नासिक में कुछ काम चालू हो रहा है, हर जगह मतलब बोलते हैं ना मेंटेनेंस कर रहे हैं, बारिश की वजह से पहले से ही वो प्रेपर कर रहे हैं मंदिर को। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। भीड़ बहुत ही लिटली, बट मोबाइल अलाउड नहीं था तो हमने बाहर से ही वीडियो लिए, अच्छे से दर्शन किए। और स्वराज देखो साइड में बैठ के खेल रहा है क्योंकि जब हम ट्रैवलर से जाते हैं तो हम सबका वेट करना पड़ता है। उसके बाद में हम लोग चले गए आगे। ये है लक्ष्मण रेखा, जहाँ से रावण ने सीता जी को हरण किया था। ये रावण का मंदिर है। ये पूरी वही जगह है जहाँ से सीता जी मतलब रावण ने सीता जी को हरण किया था। बहुत सारे प्लेस घूमने के बाद में हो गई थी लगभग दोपहर को लगभग 3:30 से 4। फिर हम लोग पहुंच गए होटल, क्योंकि होटल पे खाना पीना खाया, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, सब लोग भूखे थे। तो हमने फिर लंच किया। आपका मिक्स वेजिटेबल ली थी और रोटियां ली थी। बाबू ने फ्राइज़ खाए थे, हमारे बेटा स्वराज है उसने फ्राइज़ खाए थे। खाना पीना खाया। यू कैन सी बारिश होने लगी है। बारिश लिटरली मुंबई का कुछ भरोसा नहीं कब बारिश होने लगे। लेकिन करते करते अभी बज गए हैं दोपहर को 3 और हम लोग पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। यहाँ पर हो रही है बारिश, ऐसे लग रहा है जैसे मनाली शिमला में आ गए हैं। इतना भयंकर धुआं बारिश हो रखी।
जहाँ पे हमने लंच किया था वहाँ से त्रिमकेश्वर टेम्पल बहुत ही पास था। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं त्रिमकेश्वर टेम्पल। आप देख सकते हैं, स्वागत है आपका त्रिमकेश्वर टेम्पल में। अच्छा, इसकी मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है। अगर आप मतलब जो होते हैं ना पास भी खरीदते हो, 200 रुपये पर पर्सन पास मिलता है, तब भी आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। एंड अगर आप नॉर्मल लाइन में लगते हो तो कम से कम 12 से 13 घंटे लगते हैं आपको दर्शन करने के लिए। बारिश बहुत भयंकर हो चुकी थी। यहाँ का ये लोकल मार्केट है और बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, मतलब इतनी भयंकर कि पूरा पानी भर गया था नीचे नीचे तक पैरों में। उसके बाद हम लोग साइड में खड़े हो गए। फिर साइड में खड़े होने के बाद में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश होगी। फिर हम लोग चले गए पास लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पे पास लेने के लिए आपको पूरा फ़ोटो वोटो निकालना पड़ेगा, जैसे वो होता है ना ऑनलाइन फ़ोटो निकलती है, प्लस कैमरा वगैरह सब कुछ रहता है। अगर आप जाते हो त्रिमकेश्वर टेम्पल में तो एक पानी की बोतल, अगर बच्चा साथ में है तो कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए ज़रूर लेके जाएँ। मोबाइल वगैरह अंदर अलाउ रहता है त्रिमकेश्वर टेम्पल में, दैट इज़ प्लस पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर लिटरली लाइन बहुत लंबी लगती है। देखो, ये है त्रिमकेश्वर टेम्पल का मंदिर। यहाँ पर मोबाइल अलाउ है। जब भगवान जी के दर्शन, सामने शिव जी के दर्शन करने को मिलेंगे ना, तब मोबाइल अलाउ नहीं है, अदरवाइज़ मोबाइल अलाउ है। अच्छा, त्रिमकेश्वर टेम्पल एक ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है जो नासिक में है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से ये मेरा फर्स्ट ज्योतिर्लिंग का दर्शन मैंने किया था। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं लाइन पे। भाई लाइन में लगे लगे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। OMG, यहाँ पर सब बोल रहे थे जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू करते करते बरोबर 5.5 से 6 घंटे में हम लोगों ने किए दर्शन। अच्छा, और ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ ऊपर फोटो में, और जो लाइव दर्शन चल रहे हैं ना, ये है शिव जी की, ये शिवलिंग है जो मतलब लाइव में आप देख सकते हो, जैसे मैं कैमरे में दिखा रही हूँ। पर जैसे आप दर्शन करने जाओगे तो वहाँ पर मोबाइल बंद कर देंगे। जहाँ पर मैं दर्शन करने जाती हूँ, आप देखो पानी कितना भरा है, इतनी भीड़ और इतनी मतलब इतनी गर्दी मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी लंबी लाइन। और आप देख सकते हो कितना पानी, पूरा भीग गए थे हम, लेकिन फिर भी सुकून था कि हमें दर्शन करने को मिलेगा लाइन में। भाई मतलब बच्चे को अगर लेके जा रहे हो ना आप, तो प्रिपेयर होके जाओ कि 5-6 घंटे आपको लाइन में खड़े ही रहने का ही है। फाइनली हम पहुंच गए मंदिर पे। ये है, यहाँ पर हमने थोड़ा मतलब फ़ोटो वगैरह निकाली, अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि देखो काम भी चालू था प्लस बारिश भी बहुत हो रही थी। तो हमने दर्शन अच्छे से किए, बहुत अच्छे से किए, मतलब मैं सच्ची बताऊँ बहुत अच्छे से दर्शन किए। दर्शन वगैरह करने के बाद में मतलब इतने 5-6 घंटे की मेहनत हमारी सफल हो गई। ऐसे लग रहा था कि कब दर्शन हो, कब मतलब आगे चले, बट दर्शन करने के बाद में इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा। और बहुत ही मानता है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है त्रिमकेश्वर टेम्पल। सो मैं सबको बोलूँगी, अगर आप जा रहे हो तो नासिक में, तो त्रिमकेश्वर टेम्पल ज़रूर होके आओ, ज़रूर एक ज्योतिर्लिंग के ये मतलब नासिक के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाओ और दर्शन ज़रूर करो। फिर उसके बाद में पूजा पाठ किया। फिर खड़े खड़े बहुत थक गए थे, तो हम लोग वहाँ पर साइड में बैठ के, जगह है बैठने के लिए, वहाँ पर हम लोगों ने बैठ के थोड़ा बस रिलैक्स किया। प्रसाद मिला था वही खाया। फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए अपने बस की तरफ, ट्रैवलर की तरफ। ट्रैवलर ने हमें छोड़ दिया था नासिक में ही, फिर हमने वहाँ से कैब की और हम आ गए मुंबई। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि पसंद आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय।